सेनानायक नंदीश्वर महाराज जी पहला तो सारे नंदीश्वर को बड़ा क्रोध आया। अपने स्वामी का अपमान उसे सहन नहीं हुआ और नंद ने श्राप दिया कि दक्ष तुम्हारे बकरे का सिर लगेगा। बठिंडा वहाँ भृगु जी बैठे थे, भृगु महाराज ऋषि। भृगु ने श्राप दिया शिव के गण पाखंडी हो जाएंगे। शिवगणों ने भी श्राप दिया कि तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे होंगे। भगवान शिव पूरे परिवार सहित उस सभा को छोड़कर वहां से चले गए। दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ किया। हरिद्वार के पास है हरिप्रेमियों कनखल। ये फिलहाल हजे कोई नहीं जी। बाकी जे देखिए देवता विमानों में बैठ करके सज धज करके अपने पत्नी, अपने पुत्र, अपने सैनिक, अपने सेवक, अपने परिवार के साथ, अपने भक्तों के साथ विमानों में बैठ करके उस यज्ञ में वैसे आसमान से यज्ञ बाकी हुन काफी साल आने के लिए विमान उड़ने लगे आसमान में। हाँ जी रहनी ये साडा 55वां प्रोग्राम है जी। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ उस यज्ञ में भगवान शंकर और पार्वती को छोड़ करके 101 पूरे करने। दक्ष ने सभी देवी देवताओं को सब हरिप्रेम देवताओं में जाते देख करके सती जी ने भी भगवान शिव से चलने का आग्रह किया। कथा का आयोजन करवाया। सती जी ने हट किया। सती जी गण देख करके भगवान ने विदा किया। सती जी ने जब देखा कि वहां पहुंचकर शंभु का भाग नहीं देखा, ब्लड डोनेशन या फिर उन्होंने दक्ष यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए। माता रुद्र के वज्र से नहीं डरता, रुद्र के त्रिशूल से नहीं डरता, यम के दंड से नहीं डरता, यमराज के काल पास से नहीं डरता, किंतु ब्राह्मण कुल का अपमान से बहुत डरता हूँ। राजा रघुगण ने कहा महाराज बस एक बात बता दीजिए। आपने कहा तुम मुझे दंड नहीं दे सकते क्योंकि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो जैसे जब हम बटलोई को चूल्हे पर रखते हैं और आग लगाते हैं तो पहले पानी गर्म होता है, फिर उसके अंदर रखा चावल भात बन जाता है। उसी प्रकार जब शरीर को कष्ट हो तब इंद्रियों को कष्ट होना चाहिए, इंद्रियों को कष्ट हो तो मन को कष्ट होना चाहिए, और जब मन को कष्ट होगा तो आत्मा को भी कष्ट होना चाहिए, पीड़ा होनी चाहिए। जड़ भरत जी कहते हैं राजन तुम हो तो मूर्ख पर बातें विद्वान सी कर रहे हो। अकोविदा कोविद वाद वाद वादना। तुमने जो उदाहरण दिया वह सवयव पदार्थ है। मतलब आपने चूल्हा जलाया, आग जला दी, पानी का पतीला रख दिया, उसमें चावल डाल दिया तो भात पक के तैयार हो गया। और अगर तुम्हारा ये उदाहरण आग जला दी, पतीला में पानी रख दिया, उबल रहा पानी, और चावल की जगह पत्थर के टुकड़े डाल दिए तो क्या पत्थर के टुकड़े पक करके तैयार हो जाएंगे? ये जब जड़ भरत जी ने कहा कि देखो तुमने जो उदाहरण दिया वो अवयव पदार्थ है, उनको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। चावल को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, चावल को खा भी सकते हैं, पर आत्मा को कोई देख नहीं सकता, आत्मा को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता, टच भी नहीं कर सकता है। आत्मा जैसे परमात्मा है, परमात्मा को कोई पकड़ नहीं सकता बलपूर्वक। हरिप्रेमियों अनुभव की बात है। जैसे हवा को हम नहीं देख रहे हैं पर हवा है, हवा है, हवा का पता कैसे लग रहा है? चमड़ी से पता लग रहा है। मिश्री में मिठास है पर दिख नहीं रहा है, पर उसका स्वाद का पता जीभ को लग रहा है। ऐसे परमात्मा है पर वो परमात्मा दिख नहीं रहा। पर आप जैसे जो सत्संगी हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की कथा लीला कीर्तन सुनते हैं, उन्हें वो भगवान दिखता भी है, उनके अंग संग भी रहता है, उनके सारे कार्य भी सिद्ध करता है। आत्मा निर्यव तत्व है। सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, भूगोल भगोल का वर्णन मैं तुम्हें सुनाता हूं। 14 भुवन हैं, भूलोक, भुवलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। ये 7 लोक ऊपर के हैं, 7 लोक नीचे के हैं, अतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल आदि। ये 14 लोक हैं। ब्रह्मांड विस्तार 50 करोड़ योजन है। 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं। पृथ्वी से 99,000 योजन दूर दक्षिण में नरकों की व्यवस्था की गई है।
28 प्रकार के नरक का वर्णन आया है भागवत जी में। जो दूसरों के धन स्त्री का हरण करता है उसे तामिश्र नरक मिलता है, वह अंधेरे में पड़ा रहता है। जो जीव हत्या करता है रो रो नरक में पड़ता है। वही पशु बदला लेते हैं। जो माता पिता वेद ब्राह्मण से विरोध करते हैं वो काल सूत्र तांबे की भूमि में तपाए हुए जाते हैं। जो निरपराध को दंड देते हैं उन्हें सूकर मुख गन्ने जैसे कोलों में पीसा जाता है, जैसे गन्ने को पीसते हैं कोलों में, ऐसे उन पापियों को पीसते हैं। हरि प्रेमियों, वहां यमदूतों ने यातना देकर के तिल तिल काट काट करके टुकड़े टुकड़े करते हैं। और इस प्रकार से हरि प्रेमियों, मैंने आपको छठे स्कंद की कथा सुनानी है, ध्यान सुना। अजामिल का उपाख्यान आया है। नरकों का वर्णन सुनकर परीक्षित का भयभीत होना, सुखदेव जी के द्वारा नरक न जाने के उपाय बताना। तो बता रहे हैं राजन, भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान की भक्ति के द्वारा हम स्वयं अपने पापों को धो सकते हैं। अगर अचानक से पाप हो भी जाएं तो भगवान का प्रायश्चित बताया है। एक कथा ये अजामिल की, अजा कहते हैं माया को, जो माया से लिप्त है वो है अजामिल। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। एक बार एक वेश्या को इसने रति करते देखा, इसकी बुद्धि दूषित हो गई या उसी वेश्या के साथ रहने लगा। कालांतर में उसने उसे 10 पुत्र पैदा किए और संतों के कहने से उसने अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रखा, नारायण। हरि प्रेमियों, जब उसका अंतिम समय 12वें नाम की अप्सरा निकली, वो राक्षसों को दे दी थी। धन्वंतरी भगवान निकले सबसे लास्ट में अमृत कलश लेकर के। दैत्यों ने झपट करके अमृत कलश छीन लिया था, भाग गए थे। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था और भगवान छैल छबीली छोरी बन करके आ गए। दैत्य अहो रूप महो धाम अहो अस्या नवम वया वातम पदपला साक्षी कुतो वाम किम चिकर्षिषि। भगवान ने कहा, तुम कौन हो, हमारा परिचय जानने वाले। उन दैत्यों ने कहा कि देवी, हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, हम कश्यप ऋषि की संतान हैं। अमृत पीने को लेकर के हमें झगड़ा हो रहा है, आप अपने हाथों से हमें अमृत पान करा दीजिए। भगवान ने कहा, कथम काश्या पदार्यादा कुश्यान मई संगता विश्वासम पठितम पातो कामिनी सोना याति ही। मोहिनी रूप भगवान ने कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। तब देवासुर संग्राम हुआ था, सब राक्षस मारे गए। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से सबको जीवित कर दिया था। शुक्राचार्य जी के कहने से राजा बलि ने 99 यज्ञ किए थे। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा बलि को एक दिव्य तेजो में रथ दिया था। राजा बलि जब उस रथ पर बैठकर चले गए, सारे देवता भाग खड़े हुए। राजा बलि ने 3 लोकों में आधिपत्य कर लिया था। जो मेरे पुत्रों को स्वर्ग का राज्य दिला दे। ऋषि ने कहा कि तुम स्वयं व्रत करो, मतलब काली गौ का दूध पीना, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि तक धरती पर शयन करना, सुअर जंगली सुअर की खोदी मिट्टी से लाकर के स्नान करना, कपिला गौ का दूध पीना, नमो भगवती वासुदेव का मंत्र का जाप क्यों। देवकी ने, दीति महारानी, अदिति महारानी ने ये व्रत किया था, वही व्रत कश्यप जी के ज्ञान लेकर उन्होंने वही व्रत का अनुष्ठान किया था, जिससे साक्षात भगवान के गर्भ में आ गए थे। और भादों का महीना था, अवधित रूप था और मोद पानमसया द्वादशी में भगवान प्रकट हो गए थे। बामन भगवान, बोलो बामन भगवान की जय। उन भगवान बामन भगवान का जब प्रकट हुआ तो सविता देवी ने उनको गायत्री मंत्र पढ़ाया, बृहस्पति जी ने उनको जनेऊ पहनाया, कश्यप ऋषि ने उनको कमर में एकला बांधी थी, चंद्रमा ने उनको दंड दे दिया था, ब्रह्मा ने उनको भिक्षा पात्र दे दिया था, कमंडल दिया था, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया था, पार्वती ने सबसे पहले भिक्षा दी थी। बृहस्पति जी ने कहा, मुझे तीनों लोगों की संपत्ति चाहिए। भगवान राजा बलि के दरबार में पधारे और बलि महाराज खड़े हो गए और कहने लगे, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्महं किं कर्वामहे। राजा बलि ने कहा, भगवान आपने पूरी अनुभूति कहा महाराज। का बेटा कौन है? बलि। ध्यान देना,
अरे आपके कुल में बड़े बड़े दानी हुए हैं, बड़े बड़े भक्त हुए हैं, तो हमें हमारे चरणों से आप 3 चरण भूमि का दान पदानि त्रिनित्यानि सवितानि पदाम नमः। बलि ने कहा ब्राह्मण कुमार तुम शरीर से भी छोटे हो और तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। अरे समुद्र के पास जाकर के और 1 चम्मच पानी मांगो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे मैं सारी पृथ्वी का सम्राट हूँ, स्वर्ग का सम्राट हूँ, धरती का सम्राट हूँ, पाताल का सम्राट हूँ, तीनों लोगों का राजा हूँ, तो सिर्फ तो 3 भाग पृथ्वी से तेरा क्या होगा? अरे 1 लोक मांग ले, सारी पृथ्वी मांग ले, मैं सब कुछ दे दूंगा। बलि ने कहा ब्राह्मण कुमार तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी है। अरे 3 भूमि से क्या होगा? भगवान ने कहा जो ब्राह्मण संतोषी होता है उसका तेज बढ़ता है। आप 3 भूमि पग मुझे दे दीजिए और संकल्प कर दीजिए। शुक्राचार्य जी बैठे थे उनके गुरु, उन्होंने अपने तेज से दिव्य दृष्टि देख लिया। उन्होंने कहा बेटा राजा बलि ये विष्णु भगवान आए हैं, तुझे से सब कुछ ले लेंगे, तो इसको कुछ मत देना। गुरु बलि तजो, बलि ने गुरु का त्याग किया कि गुरुदेव मैंने संकल्प किया कि मैं दूंगा, अब मैं कैसे पीछे हट जाऊं? मैं नहीं हट सकता, इसलिए मैं तो दूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा कश्यप की तेजोता देवनम कार्य साधका। शुक्राचार्य जी कहने लगे ध्यान लगाकर देखा, पहचान गए राजन संकल्प मत करना, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। राजा बलि नहीं माने। शुक्राचार्य राजा बलि को श्रीहीन होने का श्राप दे करके चले गए थे, उस सभा को छोड़ करके चले गए थे। भगवान ने विराट को बनाया, पहले चरण से अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पताल, और दूसरे चरण से भू भुव स्वाहा महाजन तप सत्या। भगवान ने राजा बलि को वरुण पास में बांध दिया था। कहा बता तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि ने कहा पदम तृतीय गुरु शीर्षानि में निजम। हे प्रभु दान से दानी बड़ा होता है, अतः तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। राजा बलि ने कहा हे प्रभु मैं न तो राज्य छीनने से डरता हूँ, न नरक जाने से डरता हूँ, न मैं पास बंधन से डरता हूँ। प्रभु मैं डरता हूँ केवल अपकीर्ति से डरता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि मैं दूंगा और अब नहीं दूंगा तो मेरी अपकीर्ति होगी, इसलिए मुझे डर लगता है। ब्रह्मा प्रभु आपने बांधा क्यों? ब्रह्मा जी कहने लगे कि आपने, ब्रह्मा जी पास में खड़े थे, दया आने कहा कि इस भक्त को क्यों बांधा? विष्णु भगवान आपने। तो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ।